माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय का मैं स्वागत करता हूँ सचिव की तरफ से। सभी हमारे जिलाधिकारी साहिबान इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए मुख्य विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी हमने आग्रह किया था जोड़ने के लिए, ताकि योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार हो सके और जो भी इससे रिलेटेड मुख्य बातें हैं उसको हम जन जन तक पहुँचा सकें। मैं माननीय मुख्य अपर मुख्य सचिव महोदय का बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमें समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं मोहित से आग्रह करूंगा कि जो भी इसके हाईलाइट्स हैं वो बता दें। नहीं, वो जियो है हमारे पास। धन्यवाद। हाँ सेवा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे सभी अधिकारियों को और सभी डीएम्स का डीसी में स्वागत है। और आई वांट टू से सॉरी फर्स्टली क्योंकि हम लेट पहुंचे, आई वुड लाइक टू बी लेट। तो इसमें एक्चुअली आप लोगों के साथ ये डीसी से डिस्कशन इसलिए रखा था क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड महामारी में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे बच्चे अनाथ में। तो इसी को सोच के राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आपके बाल विकास मंत्री जी ने ये योजना कंसेप्चुअलाइज की थी कि अनाथ बच्चों को कैसे राज्य सरकार हेल्प कर सकती है। ये जियो भी सेवा जी ने जारी कर दिया है, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। इसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि आपका थोड़ा फीडबैक मिल जाए। इसमें एक और पॉइंट था जो आरक्षण वाला, जो 5% अभी हम लोगों ने क्षैतिज आरक्षण दिया जो कार्मिक विभाग से संबंधित हमारे संबंधित पॉइंट है। तो अभी हम लोगों ने संस्थागत अनाथ बच्चों को ये आरक्षण दिया है, लेकिन इसमें ये विजुअलाइज किया गया है कि जो बच्चे अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे उनको भी इसमें जोड़ा जाए। सीएम साहब की जो घोषणा थी उसमें सभी अनाथ बच्चों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा थी। तो अब उसको भी हम लोगों को नियमावली को अमेंड करना है। जो अभी क्षैतिज आरक्षण की एक नियमावली कार्मिक ने बनाई थी अनाथ बच्चों के लिए, उसमें भी जोड़ना होगा। उसमें अभी वर्तमान में भी ये देखने को आया है कि सर्टिफिकेशन जो आप लोग करते हैं जिलाधिकारियों के स्तर से होता है या एसडीएम या सीडीओ, जिसको भी आप ये काम देते हैं, सर्टिफिकेशन बहुत मुश्किल से होता है। तो इसके लिए आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि इसको कैसे सिंपल बनाया जाए, क्योंकि अभी तो जो बच्चे हैं वो किसी संस्था में रहते हैं या सरकारी जो अनाथ आश्रम है वहां रहते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने परिवार के बीच में रहेंगे, यद्यपि वो अनाथ है, उनके माता पिता नहीं है, तो उनका सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे? क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए आपके रेवेन्यू अधिकारियों को ही लगाना पड़ेगा, तो आपके तहसीलदार हैं या एसडीएम। तो इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे। और प्लस जो पूरा जियो है इसमें भी, इसमें जिलाधिकारियों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि इसमें यह भी है कि अगर किसी अनाथ बच्चे की कोई संपत्ति है उसके नाम से, तो उसका संरक्षण भी आपके माध्यम से ही होना है, डीएम के माध्यम से। तो ये कुछ बिंदु है जिसपे हम फीडबैक लेना चाहते थे। आप कुछ और आप लोग बताना चाहेंगे तो बता दीजिए, फिर एक एक करके जीरो से शुरू होकर ज्यादा अच्छे, ठीक है, क्योंकि मैम भी है तो एकदम से काफी लोग क्लियर हो जाए। ठीक है। चमोली जिलाधिकारी महोदय, डीएम चमोली दिख रहे हैं। हाँ स्वाति, आप बताइए। बहुत सारे लोग हैं। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम एम आई ऑडिबल? मैम इसमें मैम हम लोगों ने 24 बच्चों की मैम चिन्हीकरण कर लिया है और उनका मैम एनसीपीसीआर के पोर्टल पे सबकी एंट्री भी कर दी गई है मैम। और इसमें 24 में से मैम 21 बच्चे सिंगल पेरेंट वाले और 3 बच्चे मैम जो जिनके दोनों पेरेंट्स मैम खत्म हो चुके हैं मैम, वो वाले बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें मैम हम लोगों ने फील्ड में जा कर करवा ली है। अब बंद कर।
कोई और सुझाव हो, वी वांट टू टेक द सजेशंस ऑफ द डीएम्स एंड द अदर ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधि भी जो जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये योजना व्यवहारिक हो और धरातल पे बच्चों को इसका फायदा मिले, अनाथ बच्चों को। इसके लिए जो भी आपको लगता है व्यवहारिक कठिनाई है तो वो आप बता सकते हैं। मैम इसमें मैम जो जिनके मैम दोनों पेरेंट्स मैम पोखरी के 2 बच्चे हैं मैम, उनसे हमने बात भी करी थी और उनसे जनरली मैम उनसे पूछा भी था कि उनको क्या चीजें जरूरत है। तो मैम वो अभी किसी अपने रिलेटिव के घर में रह रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा था कि हम अपने घर में, हम लोग मैम 16 इयर्स का था उनका बड़ा भाई, तो उनका ये था कि हमें अगर प्रधानमंत्री आवास मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मैम अगर हम उसमें भी एक प्रायोरिटी, जैसे मैम पहले जब प्रधानमंत्री आवास योजना चलती थी तो उसमें आपदा प्रभावितों के लिए एक स्पेशल मैम थोड़ा रहता था कंपोनेंट, तो उस तरीके से मैम अगर इन बच्चों के लिए भी हम आवास की सुविधा कर सके तो दे विल बी एबल टू लिव मोर इंडिपेंडेंटली। दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, इसको हम लोग बता सकते हैं, सीएम साहब को बता देंगे। ये भी था जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रह रहे बच्चे आवाज के साथ। डीएम उधम सिंह मैडम जुड़ी हुई है, कृपया। एक मिनट, प्रशांत कुछ कह रहे थे। मैम इसमें ये था मेरा सबमिशन कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी हम लोग इस स्कीम के तहत और मजबूत कर सकते हैं, कि हम प्रमोट करें। तुम अकेले अकेले दुनिया में मस्त रहे। ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही, लाइव कॉल करता। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। रंजना बताइए। नमस्ते, बताइए। आए तो उधर में लिख नहीं आए मैम अभी तो नहीं है। अच्छा नेपाली में, नेपाली है तुम खाली गए। आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, सभी लोग माइक ऑफ कर दें। कि जो किसी की बात सुनाई नहीं देगी, सबसे अनुरोध है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। एक एक करके हम लोग बाकी के डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आज कॉपी अपलोड हो जाएंगे। पुष्पा खत्री जी, पूजा देवी जी अपना माइक ऑफ कर देंगे। डीएम उधम सिंह नगर बताइए। नमस्ते मैम। रंजना आप सुन पा रही हैं? नहीं हम सुन पाते हैं। नमस्कार मैम, रंजना आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलिए। यस मैम। मैम हमने वो सभी ग्राम प्रधान के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी डाल दिया था और सभी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको निर्देशित भी कर दिया था और पेपर में ऐड भी, सोशल मीडिया पे भी कर दिया था। तो अभी हमारे पास मैम 338 बच्चों का डेटा आ गया है, उसमें से 227 कल रात तक अपलोड भी कर दिया गया है। 1-2 लोग का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला था, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आजकल में वो भी लेकर के हम अपलोड कर लेंगे मैम। तो अभी अच्छा मैम एक नंबर आ गया है 227 लोगों का, बच्चों का। आपके जब उस दिन दिशा निर्देश आए थे तब हमारा कम था, बट अब हाँ आपने इतना बढ़ा के संख्या को, थैंक यू, बहुत अच्छा। 40 बच्चे जुड़ गए इसके बाद, सबसे आपसे 40 वेरी गुड। इसमें कोई सुझाव हो आप लोगों का तो दीजिए। ये हम चाह रहे थे कि ये पार्टिसिपेटिव स्कीम हो, ये ना हो कि हम लोग यहाँ से जियो इशू कर दें और फिर सब उसमें, क्योंकि फील्ड में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली सर्टिफिकेट लेने में। अब जो मैम अभी और भी डेटा आ रहा है, वो डेटा और भी आएगा तो उसको भी हम लोग तत्काल 1-2 दिन में अभी ठीक है। डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आएगा आप भेजते रहिएगा। बट इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जियो को और ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए अगर कोई आप लोगों का सुझाव हो तो बताइए। वो बीच में कट गया था हमारा, शायद आपको समय नहीं मिला होगा क्योंकि अभी ये जियो जारी हुआ है। तो मेरा अनुरोध है सभी पार्टिसिपेंट से कि जो जियो जारी किया है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में,
इसको आप लोग अवश्य पढ़ लें और फिर लिखित में अपने सुझाव भेज दें, तो इससे हम लोग उसको और व्यवहारिक बना सकते हैं। ये टीवी में दिख रही है। ईवा, आपको कुछ कहना हो तो बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जितने भी पहले सजेशंस वगैरह थे कि ये मतलब कोविड मतलब प्रूवन डेथ नहीं है तो भी उनको इंक्लूड किया जाए, तो वो सब कर लिया गया था मैम। तो कोई और व्यवहारिक कठिनाई तो नहीं है। बाकी 105 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हमारे मैम। 101 है जिनके मतलब एक ही सिंगल पेरेंट का लॉस है और 4 है बोथ पेरेंट्स लॉस्ट है मैम इस अवधि में। और बाकी मैम आज ही एसडीएम लोगों को मेल भेज करके हम लोग सत्यापन की कार्रवाई स्टार्ट करा देंगे, ताकि जितनी जल्दी ये सत्यापन होकर हमारे पास आ जाए तो इसमें फिर मतलब आगे धनराशि वगैरह रिलीज होने लग जाए। तो मैम कोई सजेशन नहीं है हम लोग के पास। जो अभी डीएम चीरी ने कहा कि सत्यापन करा ले, तो ये मेरा अनुरोध है सभी डीएम से कि सत्यापन करा ले। और एक यहाँ से मेरा अनुरोध है सेवा जी को कि एक सर्टिफिकेट का प्रारूप आप भेज दीजिएगा। तो उस प्रारूप पे अगर सर्टिफिकेट मिल जाए उन बच्चों के नाम से, तो आगे भी जो भी सुविधाएं उनको देनी होगी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए आरक्षण वाला, तो उसमें वो सर्टिफिकेट काम आ जाए। थैंक यू मैम। और कोई और डीएम अगर, हाँ नितिन भी दिख रहे हैं, डीएम अल्मोड़ा। आपके यहाँ तो बहुत अच्छा ऑर्फनेज भी है अल्मोड़ा में, तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका ऑर्फनेज। बोला क्या डीएम अल्मोड़ा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्ते मैम। हम लोग ने यहाँ पे अराउंड 65 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया है मैम। 65 में 59 पोर्टल में एंट्री हो गए हैं। और मैम इसमें हम लोगों ने मैम पूरी गाइडलाइंस भी देख ली है मैम। नो इश्यूज एज सच मैम। तो अभी मतलब जैसे आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना है तो वो आप देना शुरू कर दीजिए फिर सर्टिफाइड। मैम उसके लिए हम लोगों ने मैम एसडीएम को यहाँ पे नामित करने का मैम हम लोगों ने कर लिया है, तो एसडीएम की ओर से हो जाएंगे। और डेथ सर्टिफिकेट जितने पुराने थे वो तो हम लोगों ने सारे इशू कर दिए हैं मैम। ठीक है। आप सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध होगा कि जो भी आपका रिपोर्टेड डेथ है मार्च 2020 की बात से अभी तक की, और इसके अलावा जितने डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए भले वो नगरीय क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, हमारे फील्ड स्टाफ के थ्रू आप उसका वेरिफिकेशन करा दीजिए कि उनके परिवारों में इस तरीके के बच्चे तो नहीं है। अगर कोई होंगे तो सब एक साथ कवर करने में आपको आसानी होगी, और जो भी लाभ दिए जा रहे हैं भले राज्य की योजनाओं में हो या केंद्र की योजनाओं में हो, उसके लिए आपको सहूलियत होगी। हाँ तो डीएम पिथौरागढ़, हाँ डीएम पिथौरागढ़ बताइए। नमस्कार मैम। मैं तो जुलाई में आई थी ना मैम। हमारे यहाँ 22 परिवारों के कुल 38 बच्चे जो हैं जिनमें कोविड से प्रभावित है मैम। एक बच्चा है जिसके माता पिता दोनों की कोविड से डेथ हो गई है। वो अपने अभी मामा के साथ देहरादून में ही रह रहे हैं, लड़की है। और बाकी एक एकल परिवार वाले हैं मैम। कोई एक की मृत्यु हुई है। 37 बच्चे ऐसे हैं। इसके अलावा मैम अन्य प्रकरणों से भी 2 लोग की डेथ हुई है, जिसमें 6 बच्चे हैं। उनमें कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। वो कोविड से के अलावा उनकी मृत्यु हुई है। इसमें मैम जो इनकी संपत्ति है उसके लिए हमने सारे एसडीएम्स को उनका नामांतरण, इनके पत्नी और बच्चों के नाम, अगर वो जेंट्स की डेथ हुई है तो उनके नाम जमीन है तो उसको करने के लिए हमने ऑर्डर मैम जारी कर दिए हैं। और उसको इसी महीने में हम लोग कंप्लीट करके उनके नाम पर चढ़ा देंगे। जो ये बच्ची है मैम, इसके लिए जो व्यवस्था है जिसमें जिलाधिकारी संरक्षक होते हैं उनके, उस तरह का हम ये बच्चे जिसके दोनों माता पिता दोनों की डेथ हो गई है उनको उस तरह से कर लेंगे, उनकी जमीन का देखभाल करेंगे। बाकी मैम हमारे यहाँ कोई संरक्षण गृह नहीं है। हम लोग अल्मोड़ा भेजते हैं मैम बच्चों को। तो अभी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें से उसको देखभाल करने वाला कोई ना हो। तो अगर ऐसा आता है मैम तो फिर हम उनको, एक संस्था हमारे यहाँ है जिसके माध्यम से हम देखभाल करते हैं बच्चों की, उसको करेंगे या फिर अल्मोड़ा भेजेंगे। ठीक है, वेरी
नमस्कार। एक और चीज अभी मेरे दिमाग में आई है, क्योंकि संपत्ति का तो इसमें आ गया है, लेकिन हो सकता है कुछ जो माता पिता जिनकी डेथ हो गई है उनके कुछ बैंक में पैसा रहा हो। यस तो मैम, यस। बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बैंक के जो नियम होते हैं उसमें नॉमिनेशन आवश्यक होता है। तो ऑब्वियसली जब अचानक डेथ होती है तो नॉमिनेशन लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके जो SLBC के लीड बैंक मैनेजर होंगे सभी जिलों में, उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा कि अगर माता पिता के बैंक अकाउंट्स में कोई पैसा है तो वो बच्चों को कैसे ट्रांसफर होगा, इसका भी व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि कई बार वो पैसा बैंक में ही रह जाता है, वो निकालने में काफी कठिनाई होती है और बच्चों को अभी कुछ पता भी नहीं। ये चीज अभी मेरे दिमाग में आई, पहले क्योंकि अभी हमारे पास एक मामला ऐसा आया भी था जी। ठीक है मैम। लेना चाह रहे थे, तो हमने उनको मना किया उस बच्चे के नाम पे। ठीक, थैंक यू। और कोई जिलाधिकारी अपनी तरफ से कुछ DM नैनीताल भी है शायद। हरिद्वार भी है। जी मैम नमस्कार। वैसे हमारे ओर से कोई सजेशन तो है नहीं, जब तक हम लोग फील्ड में जाएंगे नहीं। जी। जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या दिक्कतें हम लोग को आ रही हैं। तो हमारे वहाँ लगभग जितने भी 95 आपके 95 और 95 तो वो हैं जिनके कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है, तो टोटल 112 है जी। तो वो अच्छा फिगर है, 100 का कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेंचुरी मार दी। अच्छा है, सभी लोग इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कोई सुझाव आपको? आप सही कह रहे हैं, जब फील्ड में जाएंगे तब पता चलेगा। हरिद्वार DM हरिद्वार सुनने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार प्लीज। पौड़ी में तो पौड़ी DM पौड़ी गढ़वाल। हेलो नमस्कार मैम। हाँ विजय। हम लोगों ने जी मैम, हमने 157 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है मैम। उसमें से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका माता और पिता दोनों का देहांत हो गया है मैम। और उसमें जितने ऐसे हैं जिनके दोनों का देहांत हो गया वो सभी बच्चे 15 साल से अधिक उम्र के हैं मैम। और उस जो बाकी बच्चे हैं मैम जिनके घर में एक केवल माता का देहांत हुआ है, ऐसे 9 और बच्चे हैं जिनका माता जी का देहांत हुआ है। और जो बाकी 139 बच्चे हैं मैम उनके पिताजी का देहांत हुआ है, जो मतलब अर्निंग मेंबर थे फैमिली के, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है मैम। हमारे जो बच्चे हैं मैम लगभग 100 बच्चे। DM पौड़ी आप अपना इसमें अपडेट कर दीजिएगा, जो फिगर्स पोर्टल में डाल दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक यू। और कोई अगर सुझाव हो आपका तो बताइए। मैम सुझाव के रूप में आई वुड सजेस्ट मैम दैट जो भी आप हमारी योजना होगी मैम उसमें उनका होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा। हम लोग जो मतलब मेरा सुझाव ये था कि उनका एजुकेशनल का जो कॉस्ट होगा, उनके पोषण भरण का जो कॉस्ट होगा, उन दोनों को उसमें शामिल रखना पड़ेगा पैकेज में, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 18 और 21 विच एवर डेट इज विल बी सिलेक्टेड, उसके हिसाब से उसको देखना पड़ेगा मैम। सेकेंडली उनके रहने का अगर जो प्रयोजन होगा, डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे पास में संरक्षण गृह नहीं है, तो उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा कि संरक्षण गृह में एडिशनल अगर रहने की व्यवस्था होती है तो उसको भी हमको एक प्रोविजन उसमें करना पड़ेगा। सेकेंडली जो आपने जैसे सुझाव दिया मैम रिगार्डिंग द बैंक्स एंड जो भी उनका पेमेंट्स होगा उसके लिए हम लोग जो वारिसन प्रमाण पत्र होता है वो बना के फिर बैंक से टाइप करके वो पैसा हम दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो मेन कंसर्न है मैम, क्योंकि बच्चे हैं पैसा दे देंगे बट उसका प्रयोग क्या करना है, दैट विल बी द मेन कंसर्न। तो खर्च कर देंगे फिर भविष्य में वो पैसा काम नहीं आएगा, या फिर उनके घर में जो बुजुर्ग होंगे चाचा मामा फिर वो अपने काम में उसको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर भविष्य के हिसाब से उनको कुछ सेविंग्स रहेगी नहीं। तो आई वुड सजेस्ट मैम कि अगर उनके जो पैसे उनको मिल जाते हैं उसको अगर FD बनाकर या कोई एक पर्टिकुलर एज तक उसको फिक्स कर दिया जाए, दैट विल गुड इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स फ्यूचर मैम, जो भी उसका फ्यूचर होगा भविष्य के लिए।
और उसे खाने पीने का और बाकी जो उसकी आवश्यकताएं होती, कपड़ों का या फिर जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए जब तक वो जो उसका 18 साल या 21 साल जो भी डेट हम तय करते हैं, तब तक के लिए शासन से उसको वहन किया जाए मैम। वो उस पर निर्भर ना रहे, मतलब अपने सेविंग्स पे निर्भर ना रहे उस काम के लिए। जी मैम। वो तो ऑलरेडी विजय जियो में ही है कि 21 साल तक 3000 रुपए प्रति माह विभाग WCD डिपार्टमेंट देगा उनको। तो वो उनके भरण पोषण के लिए तो उनको रेगुलर पैसा सरकार देगी। तो सभी जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि जो अपने जारी कराया, हालांकि बच्चों की देखभाल के लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, उत्तराधिकार, विधिक अधिकारों का संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम जो है 2015 का, इसके साथ साथ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, हिंदू अप्राप्यता और संरक्षण अधिनियम 1956 का है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, और भी इस तरीके के जो भी प्रावधान है वो इसमें दिए हुए हैं। आप सभी से आग्रह होगा कि उन प्रावधानों के तहत आप देख लीजिए कि बच्चों के राइट्स के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, और कई चीजें इसमें बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट जज को भी अथॉरिटी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमें उसे लीगल कानूनी मदद दिला के डिस्ट्रिक्ट जज के वहां से कोई रिलीफ दिलानी है, तो उसके लिए भी हमारी अथॉरिटी को आगे आना होगा। कृपया उसका भी आपको ध्यान दें। जी सर, थैंक यू। और कोई डीएम सीडीओ देहरादून भी दिख रहे थे। सीडीओ देहरादून, गुड मॉर्निंग मैम। यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मैम देहरादून में हम लोगों ने मैम टोटल 487 बच्चे मैम आइडेंटिफाई कर लिए मैम, और मैम उसमें से 342 वो है मैम जिनके माता या पिता की मृत्यु हुई है, और जो दोनों मैम की मृत्यु हुई है मैम वो लगभग हमारे यहाँ मैम 6 बच्चे हैं, और मैम हमारे यहाँ 29 बच्चे ऐसे भी हैं मैम जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु कोविड से हुई है, और फिर किसी अन्य कारण से बाद में मैम अदर पेरेंट की भी मृत्यु हो गई है मैम। तो इसके करते मैम हमने 391 जो है मैम 381 पोर्टल पे भी मैम अपलोड कर दिए हैं जो 18 वर्ष तक है मैम। इसमें थोड़ा सा फिगर में फर्क आ रहा है, तो उसको आप ये लोग चेक करिए, और इसमें अगर कोई आपके सजेशंस हो तो बताइएगा। पहले आप जियो को देख लीजिएगा, उसके बाद हाँ जी मैम। मैम वही जैसे मैम डीएम सर ने नैनीताल में मैम बताया कि जैसे मैम जब फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एप्लीकेंट को जो जो दिक्कतें आएंगी मैम वो एक इशू मैम वहाँ पे रहेगा, तो मैम वील सी। मैम कुछ बस एक ये भी था कि जैसे मैम यहाँ पे 21 साल से ऊपर भी मैम हमारे यहाँ हैं मैम 5 बच्चे, तो और मैम 21 बच्चे ऐसे हैं मैम जिनकी एक पेरेंट की मृत्यु कोविड से हुई है और दूसरे पेरेंट की मृत्यु किसी अन्य कारण से होगी मैम, एंड दे आर 21 ईयर्स अबव मैम। तो इनको मैम जैसे ये है कि मेरा ऐसा सोचना है मैम कि जैसे ये 21 साल से ऊपर के हैं, हो सकता है मैम जैसे जॉबलेस हो, उनको कोई रोजगार का हो, तो मैम हम अपने कौशल प्रशिक्षण से इनको मैम अटैच कर सकते हैं, और या फिर मैम ITI में इनको दाखिला दिलवाए मैम, ताकि फिर इनको मैम जॉब मिल जाए। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, क्योंकि 21 साल से ऊपर के भी जो बच्चे हैं उनको भी संरक्षण की जरूरत है, और इनको अगर स्किल से जोड़ दे तो वो मतलब वी हैव टू ट्राई टू गेट देम जॉब्स, दे आर मेकिंग केपेबल ऑफ गेटिंग अ जॉब, मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग दे कि वो सक्षम हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। आई रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट कि इसको भी इसमें जोड़ लेंगे। और किसी भी जिले से किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मैम। थैंक यू। चंपावत। हाँ नमस्कार मैम। मैम एक दो पॉइंट सजेशन है मैम। एक तो जैसे इसमें ये है कि केवल जो बीमारियों से एक्सपायर हुए हैं उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाएगा, तो कई बार ये भी हो सकता है कि कोविड के लिए तो पुष्टि है कि उनकी जांच हो गई है, वो वेरीफाइड है कि कोविड पेशेंट थे, लेकिन अदर बीमारी है, कई बार गाँव में ऐसा होता है इंटीरियर में पता ही नहीं होता उनको बीमारी क्या है, तो उनकी पुष्टि नहीं हो पाएगी वो बीमारी से गए। तो इसमें मैम सजेशन ये है कि पेरेंट्स को किसी भी अगर रीजन से डेथ होती है तो उसको कवर कर लिया जाए, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है या चाहे भी कोई नेचुरल कैलामिटी है या कोई भी एक्सपायर्ड रीजन। वेरी ग्लैड विनीत कि आपने ये पॉइंट उठाया, क्योंकि ये हम शुरू से ये पॉइंट रख रहे थे। हमने कैबिनेट में भी बोला था कि जो भी डेथ्स होती है बाय एनी कॉज, अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्चा तो अनाथ है, तो बच्चा नीड्स अ हेल्प, तो चाहे वो बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आपदा हो, किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो उसको जोड़ना चाहिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे इसको जुड़वा लेंगे, अगली कैबिनेट में हम लोग फिर से इसको रख देंगे। मैम एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैम ये है कि इसमें जैसे
ये है विनीत की ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ WCD और जो महिला कल्याण विभाग है, जो आपके जिला प्रोबेशन अधिकारियों के माध्यम से ऑलरेडी राज्य सरकार अनाथ बच्चों की पूरी व्यवस्था कर रही है। तो मतलब ये तो सिर्फ इस समय फोकस में आ गए क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा डेथ हुई, लेकिन अदरवाइज ऑलरेडी पूरा सिस्टम आपके लिए है। तो जो भी ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं जो अनाथ है, तो वो सिस्टम में आप उनकी हेल्प सिस्टम से ले सकते हैं। यस मैम। मैम उसके अलावा कोई सुझाव नहीं मैम, अभी तो इतना ही देख पाए थे, तो ये एक पॉइंट लगा, बाद में कुछ होगा तो मैम अच्छा पॉइंट, अच्छा पॉइंट, थैंक यू। और और एनी अदर डिस्कशन? मैम टिहरी से मैम एक सबमिशन कर सकते हैं इस पॉइंट पे जो चंपावत ने अभी उठाया था। मैम जो भारत सरकार की स्कीम है संरक्षण वाली अनाथ बच्चों की, तो वो तो मतलब ये है कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ किस पीरियड में मरे, किस चीज से मरे, बस वो अनाथ होने चाहिए या फिर उनके माता पिता किसी भी हिसाब से वो अशक्त होने चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए। तो वो स्कीम अपने आप में ही बहुत अच्छी है मैम, बस उसमें वही प्रॉब्लम क्या है कि 2000 का जो उनके संरक्षक का इनकम का क्राइटेरिया का लिमिटेशन है, तो इवन मनरेगा के वर्कर्स भी उससे बाहर निकल जा रहे हैं। तो मैम अगर वही वो हो जाता ना रीथिंग, तो फिर सारे अनाथ बच्चे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है मैम, चाइल्ड लाइन से जैसे हम लोग तो अपने जिले में करते हैं कि सभी बच्चों का डेटा मेंटेन्ड है जो इसमें आ गए हैं, फिर हम लोग चाइल्ड लाइन से फॉलो करते रहते हैं, लेकिन वही हम लोग का भी लिमिटेशन हो जाता है कि 2000 का इनकम लिमिट वाला। तो मैम अगर यही आप इस बात को कह रहे थे कि इनकम लिमिट बहुत अव्यावहारिक है, और अभी जब सीएम साहब माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से मिले तो उन्होंने ये पॉइंट रखा भी है वहां पे दिल्ली की मीटिंग में कि ये जो इनकम लिमिट भारत सरकार ने रखी है ये बहुत अनप्रैक्टिकल है, इसको खत्म कर देना चाहिए, तब ये सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है। और कोई जनता अपनी बात कुछ कहना चाहे, कोई जिलाधिकारी अपनी बात कहना चाहे? नमस्कार मैम, डीएम बागेश्वर मैम। मैम इसमें एक दो सुझाव है मैम। एक तो मैम ये जो 3000 हम लोग अमाउंट दे रहे हैं मैम, ये काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि इनिशियली तो ठीक है, लेकिन जैसे वो उसकी एजुकेशन हायर क्लासेस में वो जाता है या फिर वो सेकेंडरी क्लास में आता है या ग्रेजुएशन करने जाता है, तो उसमें फिर अमाउंट ये काफ़ी कम हो जाएगा मैम। तो ये मेरा सुझाव ये है मैम कि इसके भी मतलब कुछ क्राइटेरियाज अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए कि जो हमारे प्राइमरी में बच्चे हैं या सेकेंडरी तक है उनको इतने अमाउंट दिया जाएगा, उसके बाद में वो अमाउंट बढ़ जाना चाहिए, और अगर वो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है तो इसका अमाउंट और हमारा और आगे बढ़ जाना चाहिए, डिपेंडिंग उनका जो एजुकेशन और हेल्थ में और बाकी अन्य चीज़ों में जो खर्चा है उसको कंसिडर करते हुए। और सेकंड मैम मेरा ये सुझाव है कि एक इसमें जो नैनीताल में एक संस्था है SOS, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे वहाँ भी जाए, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी वगैरह भी नहीं होगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह के लिए अगर हम लोग उनको कुछ एड दें जिससे वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करके और ये जो बच्चे हैं इनको वो वहाँ पे एडमिट करें, तो भी मैम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका मॉडल बहुत अच्छा है मैम। वहाँ पे मैंने विजिट किया था और वो काफ़ी अच्छे से वो रन करता है मैम। ये बहुत अच्छा आपका सजेशन है। SOS बहुत अच्छा मॉडल है और उसको हम लोग और उनको भी इनकरेज कर सकते हैं, अपने कुछ बच्चों को भी वहाँ भेज सकते हैं जो संस्थाओं में हम लोग के बच्चे। दूसरा जो आपने एजुकेशन के लिए बोला, इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी है कि PM केयर्स फंड से वो 10 लाख हर बच्चे के लिए, हर अनाथ बच्चे के लिए भारत सरकार 10 लाख तक का अमाउंट देगी उनके एजुकेशन के लिए। और राज्य सरकार ने ये भी तय किया है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन राज्य के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दी जाएगी टिल देयर 21 इयर्स ऑफ एज। तो जो स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे जाएंगे एटलीस्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल, राज्य सरकार उनको फ्री एजुकेशन देगी। तो जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि दे विल नीड मनी फॉर एजुकेशन, तो वी विल बेसिकली ट्राई टू सी कि जहां भी उनको आवश्यकता है, वो विभाग एक तरह से उनका गार्जियन है, WCD एंड महिला कल्याण विभाग, तो एज अ गार्जियन ये देखेंगे कि कहाँ आवश्यकता है और वहां पे गैप फिलिंग हम लोग करेंगे। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए डीएम साहब। मैम दो सबमिशन है मैम। एक तो पहला बहुत डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट दो इट इज रेलेवेंट इन दिस एंटायर डिस्कशन मैम। अडॉप्शन के जो इश्यूज हैं, यदि उसको अडॉप्शन का जो पूरा प्रोसेस, आई थिंक इट इज वेरी वेरी टिपिकल एंड वेरी कम्बरसम। तो जो बच्चे अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स हु हैव लॉस्ट आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट्स और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जहां बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स वाला
इशू है उसमें अडॉप्शन के बारे में भी मैम हमको इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है कि बहुत सही कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं स्कीम के साथ। दूसरा मैम, बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं जो उनका काफी फ्रजाइल रहता है, इनफैक्ट 15-16 साल के बच्चों का भी मनोस्थिति काफी फ्रजाइल रहती है। उसमें उनके जो आसपास के लोग हैं या उनके जो गार्जियन है जैसा भी देखते हैं उन लोगों, या उनकी जो डिमांड देखते हैं या उनके जो काम देखते हैं, उसी हिसाब से वो अपना एक मंतव्य बनाते हैं। तो मैम जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है या शायद कई बड़े शहरों में भी होता हो, एक चाइल्ड राइट सर्विसेज टाइप की कोई चीज है, चाइल्ड केयर सर्विसेज जो इस वाली सिचुएशन में है, जिनका की रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग हो। अब जैसे हमारे यहाँ मैम प्रोबेशन अधिकारी हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कितना ट्रेंड है चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड राइट्स में या चाइल्ड केयर में। और कई जगह पे तो मैम प्रोबेशन अधिकारी जिलों में है भी नहीं, तो उसमें समाज कल्याण अधिकारी को चार्ज है। So eventually what happens is this entire thing ends up in just transferring that 3,000 per month, identifying the children, providing them certificates and transferring the money. तो इसमें बच्चे का अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ये तो कुछ क्लैरिटी आती नहीं है। फिर ये खाली यही बचेगा कि पैसा ट्रांसफर हो गया, सर्टिफिकेट बन गए, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग रिपोर्ट ऑन दीज क्राइटेरिया कि हमने ये काम कर दिए हैं। उसमें ये नहीं होगा कि वो बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। इफ यू आर टॉकिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ किड्स जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो आई थिंक वी शुड आल्सो थिंक इन दैट डायरेक्शन आल्सो मैम। तो इसके बारे में सुझाव कुछ नहीं, ओनली सबमिशन से मैम। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मनुज, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। और इसके लिए डिपार्टमेंट, आप सही कह रहे हैं कि हर जिले में प्रोबेशन अधिकारी नहीं है, शॉर्टेज है थोड़ी ऑफिसर्स की, लेकिन जो यहाँ पे महिला कल्याण निदेशालय है, यहाँ पे बहुत अच्छे अधिकारी हैं who are very well trained also in child psychology। और एक और सिस्टम है WCG डिपार्टमेंट में, एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर आई थिंक ऑलमोस्ट हर जिले में होगा, और उस वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में भी एक काउंसलर की भी व्यवस्था होगी। तो अगर जो WCG डिपार्टमेंट के ही अलग अलग विंग्स हैं, अगर ये सब एक साथ मिलके काम करें तो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग बच्चों की आप करा सकते हैं। और इसको जैसा अभी एक सुझाव भी आया था कि स्किल डेवलपमेंट से भी हम लोग उन बच्चों को जोड़ सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी इसमें जोड़ें, और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितने भी और विभाग हैं। मतलब एक तरह से उस, आपने सही कहा, उस बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरे राज्य सरकार को मिलकर आगे आना होगा, सभी विभागों को इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। और उस बच्चे का, हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल, एक तरह से जैसा आप लोग एक केस प्रोफाइल बनाते हैं, जो इंडिविजुअल केयर का एक पूरा एक डिटेल प्रोफाइल बनता है हर बच्चे का, कि इसका क्या बैकग्राउंड है। जो बच्चे आपकी संस्था में आते हैं उन सब के लिए होता है, लेकिन जो बच्चे अपने परिवार में रह रहे हैं उनको भी हम लोगों को पर्सनल केयर इंडिविजुअल बच्चे को देनी होगी, तभी ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करके उनको हम लोग मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन बना पाएंगे इस देश का। तो मेरा रिक्वेस्ट है WCG डिपार्टमेंट इसमें एक कोऑर्डिनेशन का पूरा रोल प्ले कर सकते हैं, और DMs का अगर लीडरशिप मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा। पर्सनल अटेंशन उस हर एक बच्चे को चाहिए। इनफैक्ट आई वुड इवन लाइक टू से कि हम लोग एक अडॉप्शन का भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, नॉट अडॉप्शन इन द लीगल वे, बट जितने भी ऐसे अनाथ बच्चे, हर अधिकारी एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले एज अ संरक्षक, और उस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स है उनका एक मतलब एक क्या बोलेंगे रेगुलर उसका मॉनिटरिंग और फीडबैक लेते रहे, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके बहुत अच्छे विचार हैं, मतलब इसी तरह से अगर सारे DM सोचेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक उन बच्चों का बहुत भला होगा। आई थिंक सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें हम लोग के पास सोशल वर्कर और काउंसलर हर डिस्ट्रिक्ट में एक देने का ऑर्डर आ गया, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को दे भी दिया, उससे रख करके उनसे भी काम। और अगर एक जिले में नहीं है तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उतने केसेस शायद छोटे जिलों में नहीं आएंगे, लेकिन आसपास के जिलों से या आपके निदेशालय से उनको हेल्प कर सकते हैं आप लोग सारे डिस्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है, जुड़े में ठीक है। हाँ रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमारे साथ।
बाकी लोग कभी आप फीडबैक लेना चाहेंगे तो आप अच्छा ठीक है। हाँ रवि आप कुछ बोलेंगे पीएम हरिद्वार। सभी से आपसे मेरा आग्रह होगा कि जो भी हमें सुन पा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इस स्कीम के संबंध में या बच्चों के कल्याण के लिए इस तरीके से जो प्रभावित बच्चे हैं कुछ और कदम राज्य सरकार को उठाना चाहिए, तो आप लिखित में हमें एक सप्ताह के अंदर सुझाव महिला कल्याण डायरेक्टरेट के नाम पे भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो जो भी आपके सुझाव आएंगे राज्य सरकार के स्तर पे उसका परीक्षण करके जो भी यथोचित निर्णय होगा वो ले लिया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। ईमेल भी आप शेयर कर लीजिए ना, तो सीधे जल्दी से आपको सभी जिलों को हमारे ऑफिस की मेल भी भिजवा दी जाएगी ताकि आप जो भी भेजना चाहते हैं हमें जो भी आपके सुझाव होंगे उसको मैडम की अध्यक्षता में हम मीटिंग करके जितना भी बेहतर इस स्कीम को बना सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। डीएम हरिद्वार दिख रहे थे, शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर कुछ आपका सुझाव हो तो बता दीजिएगा। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, just a suggestion ये है मैम, if it is found feasible, मैम इन सभी बच्चों की यदि सत्यापन हो जाता है तो मैम अगर इनका एक छोटा काउंसलिंग सेशन कर लिया जाए जिला स्तर पर और इनको अवेयर करा दिया जाए, मतलब they will also recover from the mental trauma and they will be aware of what all benefits they are entitled to, मैम। वेरी गुड आइडिया नमामि, आप अपने जिले में ये शुरू करा सकते हैं चीनी में। इनका वो लेने के लिए फीडबैक लेने के लिए बच्चों के फॉर्म्स लेने के लिए ये ईमेल आईडी विभाग ने WCD महिला कल्याण विभाग ने बना के आप सभी को शायद कम्युनिकेट भी कर दिया है, जिसमें बच्चों के एप्लीकेशन ले सकते हैं और इसमें जो अभी जैसे नमामि ने सजेशन किया दिया कि काउंसलिंग भी आप बच्चों की करा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस बहुमूल्य विचार अपने बहुमूल्य विचार रखे इस महत्वाकांक्षी योजना के संदर्भ में। अब इसके क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जिलाधिकारी के ऊपर ही है, तो हम चाहेंगे कि बहुत ही सदाचारता के साथ इसका हम क्रियान्वयन भी आप लोगों की मदद से कर पाएंगे और जो भी आपके सुझाव आएंगे उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पे यथोचित निर्णय लिया जाएगा और उसको आगे जो भी उसमें निर्णय होता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे सुझाव के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबको भी और आप लोगों को बहुत वेट करना।